हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे रीजनिंग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन। तो शिफ्ट 2 के हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे 12/1/2023 के। तो इससे पहले मैंने आपको शिफ्ट 1 कवर कर चुकी हूँ और गाइस आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हम शिफ्ट वाइज इसमें कवर कर रहे हैं। जितनी भी शिफ्ट इसमें होगी हम पूरी इसमें कवर करेंगे। तो गाइस आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इससे पहले भी मैंने आपको 10-11 तारीख के मैंने चारों शिफ्ट को मैंने एकदम बेसिक ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर से आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज हम इसमें 12/1/2023 के प्रीवियस क्वेश्चन शिफ्ट 2 के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हमको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। तो देखिए यहाँ पे हमको 5, 13, 29 क्वेश्चन मार्क 125, 253 हमको इसमें दिया गया है। ऑप्शन में इस प्रकार से हमको दिया है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और इसमें हम एकदम ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमको दिया है 5, 13, 29। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे इंटू 2, 5 दूनी 10 और +3 यहाँ पे हमको यहाँ पे किया गया है। ओके, तो देखिए 5 दूनी 10 और +3 यहाँ पे किया है तो 13 यहाँ हमको मिल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे भी हम इंटू 2 और +3 यहाँ हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2 29, सॉरी यहाँ पे 2 3 6 होगा और 3 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 29 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और आगे यहाँ पे हम इंटू 2 +3 यहाँ हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको इसमें 9 दूनी 18 का 8 1 बचा और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 58 यहाँ हमको मिल रहा है। और +3 इसमें हम कर देंगे यहाँ पे तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा, तो इसमें हमको 61 मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने इंटू 2 +3 और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए और फिर देखिए +3 यहाँ हमने किए तो 61 है यहाँ हमको मिल रहा है। आगे यहाँ पे भी हम इसमें इंटू 2 +3 यहाँ हम करेंगे तो इतना हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आया है, तो 61। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन में हमको दिया गया है तो देखिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर से आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ क्या किए हैं, तो यहाँ पे हमने गुणा 2 +3 यहाँ पे हमने इसमें फार्मूला ट्रिक यहाँ पे हमने लगाए हैं गुणा 2 +3 के। यहाँ पे ये ट्रिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हमारा आंसर इसमें 61 होगा। ओके, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दी गई श्रृंखला में कौन सा नंबर प्रश्न क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। तो देखिए 19, 21 क्वेश्चन मार्क 134 और 538, 200, 2692 हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में पता करना है कि इसके जगह में कौन सा संख्या आएगा, अक्षर इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा इसमें ट्रिक क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमारा लग रहा है, यहाँ देखिए इंटू 5 और +2 यहाँ पे देखिए
इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 8 40 40 और 2 इसमें हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमको इसमें मल्टीप्लाई और 2 प्लस करना है, तो यहाँ हमको 2692 यहाँ हमको मिलेगा। और आगे यहाँ पे देखिए इंटू 4 प्लस 2 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको 538 यहाँ मिल जाता है। और फिर इधर देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इंटू 1 प्लस 2, तो देखिए 19 एक कम 19 और प्लस यहाँ पे 2 किए हैं तो 21 यहाँ हमको मिल रहा है। आगे यहाँ पे हम इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 2 एक कम 2 और फिर यहाँ पे 2 एक कम 2 और फिर देखिए यहाँ पे हमको 2 दूनी 4, तो यहाँ हमको 42 और 2 प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 44 यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रिक क्या लगाए हैं, तो देखिए आगे भी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा इंटू 3 प्लस 2 यहाँ पे हमारा रहेगा, तो यहाँ हमको 134 यहाँ को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे हमको 44 यहाँ पे हमको मिली है। तो ऑप्शन में हमको देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे हमको 44 दिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन था और सिर्फ इसमें हमने यहाँ पे क्या किए हैं, तो देखिए 1 से 5 तक का इसमें हमने गुणा किए हैं और प्लस 2 करते हुए चले हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 4 और 5, इसमें हमने 1 से 5 तक ही मल्टीप्लाई किए और फिर प्लस 2 इसमें हमने किए हैं। ओके, तो इसका आंसर 44 यहाँ पे बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो छठे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और तीसरा पद से संबंधित है। तो देखिए 169 और 182 225 240 क्वेश्चन मार्क और 306 हमको इस प्रकार से दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 169 यहाँ हमको दिया है। तो देखिए 169 किसका यहाँ पे वर्ग है, तो देखिए स्क्वायर है यहाँ पे वर्ग, तो ये है 169 13 का स्क्वायर यहाँ पे हमको दिया गया है। ओके, और यहाँ पे 225 यहाँ पे 15 का स्क्वायर हमको दिया है। ओके, फिर इसमें हमको आगे यहाँ पे पता करना है कि किसका स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो यहाँ इसमें देखिए क्या किया गया है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। ओके, तो 13 स्क्वायर और 14 यहाँ पे इंटू, और फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, तो 13 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमको 13 यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ इसमें हमको यहाँ पे वर्ग स्क्वायर यहाँ हमको बताना है यहाँ पे कि क्या होगा। आगे यहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पे भी हम 15 का स्क्वायर यहाँ पे हम रखेंगे और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 यहाँ पे करेंगे। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। और आगे यहाँ पे देखिए 306 यहाँ हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए 306 यहाँ हमको दिया गया है, तो इसका यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर प्लस 17 यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह में 17 का स्क्वायर। तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में 289 यहाँ हमको मिल जाएगा। ओके, और किस ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए किस ऑप्शन में हमको दिया है, तो डी इसका राइट आंसर बन रहा है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। और सिर्फ इसमें हमने यहाँ पे स्क्वायर वर्ग यहाँ हमने लगाए हैं और प्लस यहाँ पे 15 13
और 17 यहाँ पे हमने किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक निश्चित कोण भाषा में यहाँ पे हमको ट्रुथ हमको दिया है TRUTH को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है UQVSI के रूप में कोडित किया जाता है। तो और यहाँ पे FIRST को GHSRU के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में WHITE को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। ओके, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको संबंध इसमें हमको दिया गया है और यहाँ पे देखिए इसका संबंध यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, तो इसका संबंध यहाँ पे हमको बताना है और इसका संबंध तो यहाँ पे हमको दिया ही है। ओके, तो इसमें हमको कोडित करना है कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ हमको दिया है TRUT और H यहाँ हमको दिया गया है और उसका जस्ट यहाँ पे हमको दिया है UQ और VSI। ओके, तो देखिए नंबर्स यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो T आ जाता है यहाँ पे 20 नंबर पर, R आ जाता है 18 नंबर पर, U आ जाता है 21 नंबर पर, T आ जाता है यहाँ पे 20 नंबर पर, H आ जाता है 8 नंबर पर। यहाँ पे देखिए 21, 17, 22, 19, 9। ओके, अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कैसे इसमें सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ 21 हमको दिया है, तो यहाँ पे देखिए +1 यहाँ हमको करना पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए 18, 17 यहाँ हमको दिया है, तो माइनस का 1 यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए +1 माइनस का 1 और यहाँ पे +1 यहाँ हमको किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है, +1 और माइनस का 1 यहाँ पे किया गया है एकांतर के एकांतर तर्क यहाँ पे लगाया गया है इस तरह से। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पे हम रखेंगे WHITE हमको दिया है। तो देखिए 23, 8, 9, 20 और 5, फिर इसमें हम +1 करेंगे तो यहाँ हमको कितना यहाँ पे 24 मिलेगा। तो 24 आता है यहाँ पे x, तो 24। आगे देखिए माइनस का 1 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको g मिल जाएगा, g आ जाता है यहाँ पे 7 नंबर पर। और आगे देखिए +1 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा j आ जाता है यहाँ पे 10 नंबर पर। फिर माइनस का 1 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा s आ जाता है 19 नंबर पर। +1 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको f मिल जाएगा, तो f आ जाता है यहाँ पे 6 नंबर पर। तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पे हमको x g j s f हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको लास्ट में f हमको दिया है, तो d में इसमें हमको नहीं दिया, d दिया है। और यहाँ पे v हमको दिया है तो ये भी कैंसिल होगा। f हमको 2 ऑप्शन में हमको दिए गए हैं और फिर देखिए s f हमको दिया गया है, तो इसमें तो u दिया है तो ये तो कैंसिल होगा। यहाँ पे हमको s f हमको दिया है तो a इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो यहाँ हमने इसमें एकांतर तर्क इसमें हमने लगाए हैं, +1 और -1 यहाँ हमको करना पड़ा, तो यहाँ इसका आंसर यहाँ हमारा a इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिर्फ इसमें हमको कोडित करना था। यहाँ पे पहले का संबंध हमको दिया है और दूसरे का भी दिया है, तो तीसरे का बताना था कि किस प्रकार इसमें होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक निश्चित कोड भाषा में दूरस्थ चेहरे को ह्यूमन सैड के रूप में कोडित किया जाता है, तो फेस सीढ़ियों को सैड ओवर पावर के रूप में कोडित किया जाता है, तो डिसेंड कब को ह्यूमन टी के रूप में कोडित किया जाता है और सीढ़ियों कब को कोडित किया जाता है, तो इसे ओवर पावर टी के रूप में कोडित किया गया है। तो चेहरे के लिए कोड वर्ड क्या है? तो इसमें हमको चेहरे के लिए कोड वर्ड पूछा गया है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमको देखिए दूरस्थ चेहरे हमको ह्यूमन सैड यहाँ हमको दिया गया है और फेस सीढ़ियों का यहाँ हमको सैड ओवर पावर हमको दिया गया है। और यहाँ देखिए डिसेंट कब
का यहाँ हमको ह्यूमन टी इसमें दिया है, इस प्रकार से हमको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए चेहरे यहाँ हमको दिए हैं और सैड दिया है, तो सैड यहाँ पे भी हमको दिया गया है और फेस। तो देखिए यहाँ पे हमको फेस यहाँ हमको दिया गया है और सैड, तो सैड यहाँ पे क्या होगा, दुख होगा यहाँ पे, तो चेहरे का कोडवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुख। ओके, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा विकल्प दिए गए शब्द के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो यहाँ हमको अंग्रेजी शब्दकोश में इस प्रकार से हमको दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं, और देखिए ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिए हैं और इसमें हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको सही क्रम में इसमें संख्यान को हमको रखना है। तो यहाँ इसमें देखिए कॉमन समान वैल्यू हम इसमें हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए PE हमको दिख रहा है सभी में, तो PE यहाँ पे हम हटा देते हैं, और फिर यहाँ पे A हमको 4 में यहाँ हमको दिया गया है, और देखिए 4 में हमको दिया है, तो 1 1 1 1 और N यहाँ आ जाता है 14 नंबर पर। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए लास्ट में हमको 5 मिल रहा है। तो देखिए लास्ट में यहाँ हमको 5 मिल रहा है, तो किस ऑप्शन में हमको लास्ट में 5 दिया है, तो ए में यहाँ पे नहीं है, तो सी में भी नहीं है, 2 इसमें ऑप्शन में दिया है। तो देखिए आगे हम यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एन आ जाता है यहाँ पे 14 नंबर पर, और फिर इधर देखिए एस आ जाता है 19 नंबर पर, फिर सी आ जाता है यहाँ पे 3 नंबर पर, सी आ जाता है 3 नंबर पर। आगे यहाँ पे देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा आगे, तो इसमें हमको दिया है 14 19 3 3 हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पहले में हम यहाँ पे 2 ही इसमें देखेंगे, पहला और दूसरा यहाँ हम रखेंगे, तो इसमें देखिए 4 यहाँ हमको मिल रहा है, तो 4, और फिर इसके बाद में 3 यहाँ हमको मिल जाएगा। तो देखिए 4 और 3 यहाँ हमको किस ऑप्शन में हमको दिया गया है, तो यहाँ पे 3 4 हमको दिया है, तो ये तो कैंसिल होगा, 4 और 3 यहाँ हमको दिया है, तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा 1 और यहाँ पे 2। ओके, तो इस प्रकार से 4 3 1 2 5 इसका आंसर होगा। सही क्रम में इसमें हमको दर्शाना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हमको इस प्रकार हमको अक्षर दिए गए हैं, और यहाँ हमको क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा अक्षर आएगा तो हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या किया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। RAIN दिया है, और इसका हमको यहाँ पे इसका संबंध यहाँ हमको दिया गया है। तो SZ और JM हमको दिया है। तो देखिए नंबर्स हम यहाँ पे रख लेते हैं 18 1 9 14। और यहाँ पे हम इसमें नंबर्स हमको याद है, तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे अक्षर के नंबर्स याद हो तो। ओके, तो देखिए जेड आ जाता है यहाँ पे 26 नंबर पर, जे 10 और एम आ जाता है यहाँ पे 13। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ 18 19 हमको दिया है, तो +1 यहाँ हमको करना पड़ रहा है। यहाँ पे -1 यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे +1 यहाँ हमको किया गया है, और यहाँ पे -1 यहाँ हमको किया गया है। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए, तो यहाँ पे माइनस किया गया है, और फिर इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जंप JUMP हमको दिया है, तो देखिए 10 21 13 और यहाँ हमको इसमें 16। तो देखिए +1 यहाँ हम करेंगे, तो यहाँ हमको K मिल जाएगा, तो K आ जाता है 11 नंबर पर। यहाँ पे +-1 करेंगे हम, तो यहाँ इसमें हमको T मिल जाएगा, तो T आ जाता है यहाँ पे 20 नंबर पर।
फिर इधर देखिए +1 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, तो n आ जाता है यहाँ पे 14 नंबर पर। और फिर इधर देखिए -1 यहाँ हम करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, o मिल जाएगा, तो o आ जाता 15 नंबर पर। तो देखिए KTNO हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो देखिए अंतिम में हमको यहाँ पे NO यहाँ हमको देखिए किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है 2 ऑप्शन में, तो ये तो कैंसिल होंगे। और यहाँ इसमें NO हमको दिया है तीसरे नंबर पर, तो C इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ इसमें हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, +1 और -1 यहाँ हमने एकांतर तर्क इसमें लगा है, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पद पहले अक्षर पद से संबंधित है, चौथा अक्षर पद तीसरे अक्षर पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए हमको इस प्रकार से दिया है अक्षर, और इसमें हमको देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं अक्षर ARCS हमको दिया है, और इसका हमको यहाँ पे ENHN हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए नंबर से यहाँ हम रख लेते हैं 1, 18, 3, 19 और 5, 14, 8 और 14। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या किया गया है, तो यहाँ पे +4 यहाँ हमको किया गया है, तो देखिए, और फिर यहाँ पे -4 किया गया है, और यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ तो +4 और -4 हमको किया गया है, और फिर इसमें देखिए +5 यहाँ हमको किया गया है और -5 यहाँ किया गया है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए U हमको दिया है यहाँ पे SK 13, 21, 19, 11 के। फिर यहाँ देखिए +4 यहाँ हम करेंगे तो हमको यहाँ पे Q मिल जाएगा, तो Q आता है 17 नंबर पर। फिर इधर देखिए -4 करेंगे तो यहाँ पे भी हमको Q मिलेगा, तो Q आता है 17 नंबर पर। फिर इधर देखिए +5 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, X यहाँ हमको मिल जाता है, तो ये आ जाता है 24 नंबर पर। फिर इधर -5 यहाँ हम करेंगे तो यहाँ हमको F मिल जाएगा, तो F आ जाता है 6 नंबर पर। तो देखिए किसी ऑप्शन से यहाँ मैच कर रहा है, तो डबल Q हमको यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, C में, तो C इसका राइट आंसर बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें हमने +4 -4 और +5 -5 यहाँ हमने इसमें ट्रिक यहाँ पे लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। इस पर हमको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा अक्षर होगा, और HLEJ हमको दिया है, JNGL हमको दिया है, LPIN हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया है FP हमको यहाँ पे दिया है, EF हमको यहाँ पे दिया है, तो ये इसका नहीं बनेगा यहाँ पे, और JJ हमको दिया है, और DG हमको यहाँ पे दिया है, तो C हमको दिया है, HC हमको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए DH और IF हमको यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्ट डिजिट, यहाँ पे हम इसमें 4 यहाँ पे हम देखिए 4 स्मार्ट डिजिट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ इसमें हमको देखिए N दिया है, L, तो यहाँ हम -2 करेंगे तो यहाँ हमको L मिल जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे हम -2 करेंगे तो यहाँ J मिल रहा है हमको। फिर आगे यहाँ पे हम -2 करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ हमको H मिल रहा है। ओके, H मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमको देखिए लास्ट में हमको H दिया है, तो पहले में इसमें D दिया है तो ये तो कैंसिल, इसमें I दिया है, यहाँ पे F दिया है, और यहाँ पे हमको H दिया है C नंबर पर।
तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। के PJCH। के उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमने यहाँ पे ट्रिक क्या लगाए हैं, -2 इसमें किए हैं और यहाँ पे स्मार्ट इसमें हमने 4 इसमें सॉल्व किए हैं, 4 लास्ट का अंक अक्षर हमने लिए हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क और पूर्ण अक्षर श्रृंखला का स्थान लेगा। तो यहाँ हमको दिया है सिंगल, इसमें हमको दिया है एक ही अक्षर, हमको एक ही अक्षर यहाँ पे दिया है TRPNLJ और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इसमें माइनस का इसमें हम 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम -2 यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ हमको J मिल रहा है, तो यहाँ हम इसमें क्या रखेंगे, तो यहाँ हमको J मिलेगा, तो यहाँ हम H रखेंगे, तो यहाँ हमको J मिल जाएगा। -2 यहाँ हम करेंगे, फिर यहाँ पे -2, इधर भी -2 यहाँ हम करेंगे, फिर इधर -2 यहाँ पे हमारा ट्रिक यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा यहाँ पे क्या मिला, H। तो V इसका राइट आंसर बन रहा है। तो B में इसमें हमको H दिया है, तो इसमें हमको यहाँ पे एक ही अक्षर हमको दिए गए हैं और यहाँ हमको -2 यहाँ पे करना पड़ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए इनमें कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन में इस तरह से चिन्ह हमको दिए गए हैं, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड इंटू और प्लस एंड डिवाइड एंड इंटू हमको यहाँ पे दिया गया है और इसको यहाँ हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 3 + 78 डिवाइड 13 - 9 इंटू 117 बराबर 126 हमको दिया है। तो यहाँ हमको ऑप्शन में इस चिन्ह को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा इसमें यहाँ पे 126 इसमें सही होगा। ओके, तो देखिए पहला इसमें हम प्लस एंड माइनस यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड ही रहेगा और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे 17 इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे बन रही है, तो इसको करने से कोई इसमें मतलब नहीं रहेगा, तो ये तो कैंसिल होगा। सेकंड यहाँ पे हमको प्लस एंड इंटू हमको यहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पे हमको इसमें 3 × 78 डिवाइड 13 माइनस हमको यहाँ पे दिया है, तो माइनस और फिर यहाँ पे देखिए प्लस 117। फिर इसमें यहाँ पे हम देखिए 13 से 78 ये 6 बार में कट रहा है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 यहाँ पे 18 -9 प्लस 117। फिर इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हमको 135 मिल जाएगा और माइनस का 9 यहाँ हम करेंगे, तो इसमें देखिए -9 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ हमको 126 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। पहले में हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे इसमें 126 से ज़्यादा संख्या आ रही थी, बड़ी वैल्यू आ रही थी, और सेकंड यहाँ हमने सॉल्व किए तो देखिए 126 यहाँ हमको मिल रहा है, तो V इसका राइट आंसर बन रहा है। ऐसे ही हमको चिन्हों को रखकर यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चिन्ह यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिए गए हैं और यहाँ हमको 72 × 3 + 32 डिवाइड 4 - 16 बराबर 136 हमको दिया गया है। ऑप्शन से हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे 136 यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इसमें हमको इंटू एंड डिवाइड हमको दिया है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए 72 और हमको मल्टीप्लाई हमको दिया, तो हम यहाँ पे डिवाइड रखेंगे 3 + 32 और फिर यहाँ पे डिवाइड हमको दिया, तो हम गुणा रखेंगे यहाँ पे 4 - 16 के। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 से हम 72 को काटेंगे, तो ये 24 बार में यहाँ पे पूरा कट रहा है
और 32 इंटू 4 करेंगे तो 128 यहाँ हमको मिल जाता है। तो देखिए 24 प्लस 128 माइनस 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमको 152 यहाँ मिल जा रहा है और माइनस का 16। तो माइनस का 16 यहाँ हम करेंगे तो देखिए 12 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 बच रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और 136 यहाँ हमको पहले ही ऑप्शन को सॉल्व करने में यहाँ पे हमको 136 मिल रहा है। तो देखिए ये इसका राइट आंसर बन रहा है। सेकंड भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही इसमें सही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमको चिन्हों को रखकर ही इसमें सॉल्व करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हमको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए कथन हमको दिया गया है सभी दस्ताने चमगादड़ है, तो यहाँ पे सेकंड हमको सभी स्टंप बल्ले हैं और सभी बल्ले गेंद है। निष्कर्ष हमको दिया गया है तो सभी स्टंप गेंदे हैं, तो कुछ गेंदे दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने स्टंप है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें डायग्राम बनाकर इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरह से। तो देखिए सभी दस्ताने चमगादड़ है, तो यहाँ पे हम इसमें देखिए सभी यहाँ पे हम बना लेते हैं सभी का, इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। सभी दस्ताने चमगादड़ है तो यहाँ पे हम दस्ताने, तो यहाँ पे हम डी और चमगादड़ का यहाँ पे हम क्या रखेंगे तो देखिए एस यहाँ हम रख लेंगे। और फिर इधर देखिए सभी स्टंप बल्ले हैं, तो सभी स्टंप यहाँ पे क्या है बल्ले हैं, तो यहाँ पे हम वी रख लेंगे। और फिर इधर सभी बल्ले गेंद है, तो यहाँ पे सभी बल्ले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये गेंद बॉल हो जाएंगे। ओके, तो बॉल यहाँ पे हम रख लेंगे। ओके, इस तरह से इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम यहाँ पे एकदम रेडी है। अब इसमें हमको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा इसमें सही और गलत होगा। तो सभी स्टंप गेंदे हैं, देखिए सभी स्टंप यहाँ पे गेंदे हैं, तो सभी स्टंप का पूछा गया है। स्टंप का यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए सभी में हमको दिया है और गेंदे हैं तो सभी, तो ये तो सही होगा। और कुछ गेंदे दस्ताने हैं, तो देखिए कुछ गेंदे यहाँ पे हमको पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ गेंदे यहाँ पे दस्ताने हैं, तो यहाँ पे ये भी सही होगा। और कुछ दस्ताने स्तंभ हैं, तो देखिए कुछ स्तंभ यहाँ पे कुछ दस्ताने स्तंभ है, तो यहाँ पे इसमें देखिए हमको यहाँ पे नहीं बन रहा है इसका, तो ये तो कैंसिल होगा यहाँ पे इसका। तो देखिए निष्कर्ष इसमें हमने यहाँ पे बताए हैं, तो फर्स्ट सेकंड इसका सही है और तीसरा इसमें गलत यहाँ पे बना है। तो देखिए किस ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर बनेगा। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। निष्कर्ष और इसमें कथन हमको बताना था, तो डायग्राम यहाँ पे हमने बना लिए हैं इसका निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष इसमें हमको बताना था कि कौन सा इसमें सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमको देखिए संबंध इसमें हमको बताना है। तो G प्लस H का अर्थ है यहाँ पे G H की बेटी है, तो देखिए यहाँ पे हमको प्लस और यहाँ पे बेटी हमको दिया है। G माइनस H का अर्थ है G H का पति है, तो देखिए यहाँ पे हमको माइनस का पति हमको दिया है। G इंटू H का अर्थ है G H का भाई है, तो देखिए भाई का हमको यहाँ पे गुणा हमको दिया गया है। यदि किसी परिवार में रिश्तों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया जाता है, A प्लस क्यू माइनस R प्लस K माइनस Y, तो K एक से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ इसमें प्लस का हमको बेटी, माइनस का पति और गुणा का हमको भाई यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए A प्लस क्यू हमको दिया है, तो यहाँ पे हम A प्लस क्यू, तो यहाँ पे A क्यू की क्या है, ये बहन है। और फिर इधर देखिए Q माइनस R यहाँ हमको दिया गया है, तो क्यू आर का यहाँ पे पति है, तो क्यू आर का पति है। और फिर इधर देखिए
प्लस हमको दिया गया है, तो यहाँ पे आर के की क्या है, यहाँ पे बेटी है। और फिर इधर माइनस हमको दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए के वाई माइनस दिया है, तो के वाई का यहाँ पे पति है। ओके, तो के वाई का यहाँ पे पति है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा डायग्राम बन रहा है। तो देखिए ए यहाँ पे क्यू का बेटी है और क्यू आर का यहाँ पे पति है। ओके, और फिर आर के का यहाँ पे बेटी है और फिर के वाई का यहाँ पे पति है। इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। और इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा गया है के ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए के ए से यहाँ पे किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे माँ और पिता, माँ का पिता यहाँ पे इस प्रकार से संबंधित यहाँ पे बन रहा है इसमें। तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पे मैच कर रहा है, माँ का पिता। तो माँ का पिता यहाँ पे हमको डी इसमें दिया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डी सबसे दाईं ओर बैठा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो वी एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से 7 व्यक्तियों का। ओके, तो 7 व्यक्तियों का यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे 3, 5, 6 और एक ये 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बाईं और यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो फिर इसमें आगे देखिए तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डी सबसे दाईं ओर बैठा है, तो डी तो यहाँ पे सबसे दाईं ओर बैठा है। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए ए और एफ के बीच, तो ए यहाँ पे हमारा बैठा है, तो एफ यहाँ पे बैठेगा, तो 2 व्यक्ति यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। फिर इसमें देखिए वी एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो वी एफ का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी है, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के बीच यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। और तो जी ए से यहाँ पे निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एक छूट रहा है, तो ई यहाँ हमारे पास आ जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने इसमें देखिए एफ वी एफ ई ए सी जी डी यहाँ पे हमने व्यक्तियों को इस तरह से यहाँ पे बिठाल दिए हैं। अब देखिए हमको पूछा गया है, तो एफ और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं एफ और सी के बीच, तो एफ यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच हमारे पास यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वी ई ए यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में हमको दिया गया है 3, तो देखिए वी इसमें दिया गया है, वी में। इतना क्लियर हुआ सभी को, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 6 लड़कियां डी के एम पी आर ओ एस एक गोलाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, तो एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी आर के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठा है, तो एम के बाएं डी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे हमको गोलाकार मैच पूछा गया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से गोलाकार मैच यहाँ पे बना लेते हैं और फिर यहाँ पे इसमें व्यक्तियों को हम बिठा लेंगे। तो देखिए 6 लड़कियाँ हमको दी है, तो इस तरह से यहाँ पे हम 6 लड़कियों का यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम।
और फिर इसमें हमको दिया है DKMPRS हमको दिया है। तो देखिए इसमें हमको यहाँ पे SR के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो S यहाँ जाएगा और R यहाँ पे, तो आमने सामने यहाँ पे बैठेंगे। SR के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पे बैठेगा और PR के ठीक दाएं ओर है, तो PR के ठीक दाएं ओर है, तो यहाँ पे P आ जाएगा। और D के ठीक बाएं हैं तो D यहाँ पे आ जाएगा। और फिर देखिए M के बाएं, D के बाएं, तो M के बाएं और D के बाएं यहाँ हमको दिया गया है। तो देखिए क्या हमको यहाँ पे छूट रहा है, तो इसमें यहाँ पे K आ जाता है और यहाँ पे M आ जाएगा। ओके, तो देखिए डायग्राम यहाँ पर बन गया है। और इसमें हमको पूछा गया है M के बाएं D के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर D के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे M बैठा है, तो M इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में A इसका राइट आंसर बनेगा। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें देखिए दर्पण से हमको यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। जब दर्पण के नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है JUV 26L53EA9 हमको यहाँ पे दिया गया है और इसका हमको दर्पण छवि इसमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 9 यहाँ पे किस प्रकार बनेगा, तो 9 यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए सभी में यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमको दिया गया है। फिर यहाँ A यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए A यहाँ पे हमको सीधे में हमको बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 इसमें नहीं दिए हैं, तो ये तो कैंसिल ही होंगे। फिर देखिए E यहाँ पे हमको छोटे अक्षर से हमको यहाँ पे दिया है, तो E यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बनेगा। ओके, तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पे E दिया है, तो यहाँ पे तो बड़ा इसमें E हमको दिया है, तो ये तो कैंसिल होगा। E यहाँ हमको छोटे A में हमको दिया गया है, तो देखिए इसका A इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें हमको दर्पण छवि इसमें बताना था कि क्या होगा। तो यहाँ हमने इसमें देखिए यहाँ इस तरह से इसका दर्पण छवि इस तरह से बनेगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हमको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और इसमें हमको 5 4 3 5 3 2 और 2 5 1 यहाँ हमको दिया गया है। तो देखिए समान यहाँ हमको क्या दिया गया है, तो समान वैल्यू इसमें हमको इसमें 5 और 3 हमको यहाँ पे दिया है, तो समान यहाँ हमको दिया गया है। और देखिए 4 और 2 यहाँ हमको यहाँ पे देखिए ये विपरीत यहाँ हमको दिया गया है इस तरह से। तो 4/2 यहाँ इसका क्या बन रहा है आंसर, यहाँ पे 2 बन रहा है। किस ऑप्शन में दिया है, तो C इसका राइट आंसर। तो यहाँ इसमें देखिए समान हमको देखना है और विपरीत यहाँ हमको देखना है। तो विपरीत यहाँ पे क्या होगा, तो 4 दर्शाने पर वाले फलक के विपरीत यहाँ हमको देखना था। तो देखिए 4/2 यहाँ हमको, तो यहाँ आंसर इसका क्या बन जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति दी गई आकृति में सन्निहित है। तो देखिए कौन सा इसमें आकृति इसमें सन्निहित है, तो इसमें हमको चित्र में देखकर ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा। तो यहाँ हम फर्स्ट इसमें देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमको नहीं दिया गया है, तो ये तो कैंसिल होगा। सेकंड दिया है, तो सेकंड यहाँ पे हमको इस पे देखिए इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, तो V इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार का यहाँ पे डायग्राम हमको दिया नहीं है, तो देखिए ये तो कैंसिल होगा। त्रिभुज जैसे भी हमको यहाँ पे डायग्राम इसमें नहीं दिया गया है,
तो ये भी इसका कैंसिल होगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमको सिर्फ चित्र को देखकर ही इसमें ऑप्शन से बताना था कि कौन सा इसमें मैच करेगा। ओके, तो वी इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। तो देखिए इस प्रकार से हमको चित्र यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा यहाँ पे मैच करेगा तो देखकर ही इसमें हमको बताना है। तो ये वाला आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसमें हमने शिफ्ट 2 के क्वेश्चन प्रीवियस वाले हमने सॉल्व किए 12 तारीख के। तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। और गाइस आप सभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप सभी के लिए एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो चलिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसमें शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 12 तारीख के। तो चलिए, आगे की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।